आइए आगे देखें। जब सती जी खत्म हो गई हैं तो इन्हीं सती जी का जन्म दोबारा जो हुआ है वो महाराज हेमांचल की पत्नी मैना की गर्भ से, तब इनका नाम पड़ा गिरजा। असमात देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ है। हेमांचल कहने लगे हैं देव ऋषि नारद, भगवान की बड़ी कृपा है, हमारी बेटी की दिनदशा बताएंगे? बोले बिल्कुल बताएंगे। सुनो, ये भी बता देना कि हमारी बेटी की शादी कहाँ होगी, किसके साथ होगी? देव ऋषि नारद कहने लगे हैं सुनो हेमांचल, तुम्हारी बेटी बहुत तेज निकलेगी, समझदार होगी तो ये भगवान का भजन करने के लिए जंगल में जाएगी। माता पिता का आदर करने वाली है, समाज का सम्मान इसे मिलेगा। लेकिन ठीक है बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है। हेमांचल बोले महाराज लेकिन का मतलब समझ में नहीं आया कि लेकिन का शब्द बीच में क्यों जुड़ गया? देखो पूरी बात बन जाए लेकिन किंतु परंतु अगर मगर अगर बीच में जुड़ जाए तो उस बात का कोई वजूद नहीं होता। गाँव से गाँव भैया 50 रुपया की जरूरत है, तो एकदम कहे 50 का तुम तो 500 ले जाओ, लेकिन समझ लो अपनी चौड़ी रहती है। इतनी सी ही कमी है, तुम्हारी लड़की की जब शादी होगी तो ऐसे के साथ होगी जिसके साथ न घर न परिवार न दौलत से भरा भंडार, उसके आचार विचार भगवान शंकर से मिलते जुलते हैं। हेमांचल बोले महाराज फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तपस्या करेगी तुम्हारी बेटी, और तपस्या करने के बाद में भगवान का भजन ही एक ऐसी दवा है, चिंता करना मुसीबत को दावत
बाहर। गिरजा अपनी मैया मैना से इजाजत लेकर के निकल गई घर से बाहर। क्या करूंगी लेकिन साथ ही शंकर जी से या नहीं। सुबह बताए सुबह 3 बजे गधा को लेकर के नहलाने लगा। अकबर बोले ये क्या कर रहे हो? बोले गधा से बचना बनता है। अकबर बोला क्या गधा से बचना बनता है? तो बीरबल बोला क्या मुसलमान हिंदू बनता है? अगर बीरबल से ये भूल न हुई होती तो आज 70,000 गाय प्रतिदिन नहीं काटी जाती, हमारे देश में मुसलमान नाम की चीज नहीं होती। हम लोगों में संगठन नहीं रहा, मैं नहीं रहा, और एक दूसरे की जलन में अपने अपने मतलब में सगा भाई सगे भाई को देख नहीं पाया। आज उसी पवित्र आर्यावर्त देश भारत में वो ऐसा है। अपना खून अपना नहीं। चलो छोड़ो देवी बात, ये तो दूसरे के शरीर का खून था। अब अपने शरीर के खून को देखो। जिस खून को बढ़ाने के लिए हम लोग पौष्टिक भोजन करते हैं, घी दूध खाते हैं, और घी दूध खाने के बाद पौष्टिक भोजन करने के बाद अगर यही खून शरीर में ज्यादा हो जाए तो खून के ऊपर घमंड हो जाता है। लेकिन ये खून अपना नहीं हुआ। एक शिकारी ने शेर में गोली मार दी, शेर जमीन पे गिर पड़ा, होश आया तो शेर जान बचा करके भाग गया। शिकारी ने नहीं देख पाया शेर कहां चला गया, लेकिन जो शरीर से खून बह रहा था वही धोखा दे गया। शेर जान बचा करके भगता गया, खून उसको भी रास्ता बताता गया, खून उसको भी रास्ता। उसको भी रास्ता बताता गया। भागा पीछे शिकारी जब खून देख कर, और वो शेर अपने खून से ही बचता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। विश्व में धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है। तो कोई राक्षस और कोई देवता एक ही थे, गैर नहीं थे, लेकिन इनमें कलह हमेशा बनी रही। इधर तो गिरजा भजन में लीन है, उधर शंकर जी अपनी समाधि में लीन है, और इधर राक्षसों
देवताओं में घमासान युद्ध हो रहा है। इंद्र की जब पेश नहीं गई तो इंद्र भागा और विष्णु भगवान की शरण में पहुंच गया। महाराज, अब क्या देवताओं को मरवा डालेंगे आप? सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है तारक। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये तारक नाम का राक्षस मारा जाए। भगवान नारायण कहने लगे, देवराज इंद्र, तारक नहीं मरेगा। बोले, तारक क्यों नहीं मरेगा? बोले, वो इंद्र ब्रह्मा जी का अवतारी है तारक, ब्रह्मा जी का वरदान नहीं है, क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, हे तारक, नर किन्नर वानर गंधर्व तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारी जब मौत होगी तो सिर्फ शंकर जी के पुत्र से होगी। शंकर जी के पुत्र के अलावा तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। इसलिए इंद्रदेव शंकर जी के पुत्र के अलावा कोई उसका संहार नहीं कर सकता। तो इंद्र घबरा गया, बोला, महाराज, शंकर जी तो समाधि लगाए हैं, अब नहीं मालूम कितने हजार साल बाद उनकी समाधि खुले, तब कहीं उनकी शादी करवाई जाए, तब लड़का पैदा हो, फिर वो बड़ा हो, तब ये राक्षस मरे। इतने दिन का इंतजार कैसे होगा? तब तक तो देवता एक भी नहीं बचेगा। कुछ और सोचो। बोले, और तो कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए भोले बाबा की समाधि खुलवाने की कोशिश करो और उनकी शादी करो। देवताओं में खलबली मच गई कि भोले बाबा की समाधि खुलवाओ। कौन है वो साहसी जो शंकर भगवान से बैर बोल ले, उनकी तपस्या में विघ्न डाले? कहा, और तो कोई नहीं है, कामदेव को भेजो। देवताओं ने कामदेव से निवेदन किया, आप चले जाओ और भोले बाबा की समाधि खुलवा दो। कामदेव बोला, अब मजबूरी है, जाएंगे तो, लेकिन शंकर जी से पैर मोड़ लेना गलत है। कामदेव ने अपनी पत्नी रति से जिस समय कहा है कि हे रति, आज भगवान भूतनाथ से युद्ध है हमारा, और इसलिए हमारे थोड़ी सी मदद कीजिए। भगवान भूतनाथ की समाधि खुलवानी है रति। खैर, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा पति बहादुर है, बुद्धिमान है, मगर भोले बाबा के सामने कुछ नहीं है। रति बोली, चलो प्रभु। तो रति अपने पति के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। शंकर जी की समाधि खुलवाने के लिए कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई।
मंद मंद समीर चलने लगी है, सुगंधित फूल झूलने लगे हैं, जिन पे भंवरे गीत गाने लगे हैं, गंधर्व गा बजा रहे हैं, परियां जी भर के नाचने लगी हैं। भोले बाबा की समाधि खुलवाने का पूर्ण प्रयास कर रहा है। अरे चली सुहावनी प्रतीति प्यारी, काम शान बढ़ा गंधर्व बाजे बजाने लगे, नेत्र नहीं खोले। यहाँ तक कामदेव जागा, जिससे में तालाब बड़े, उधर तालाबी देखी सिंधु की ओर, उधर सरिता समाते हैं। योगी वृंद योग छोड़ी, भोग के अभिलाषी बने, और भोगिनी की याद उन्हें आज तड़पाते हैं। कलियों से फूल मिले और कलियों से झूल मिले, झुके झुके के पेड़ नसों बेल लपटाते हैं, और नारियन को सारो जगत नरसो दिखान लगो, और नरन को हर एक चीज नारी सी दिखाती है। उसी क्षण कामदेव समझ गया कि हम हार गए। देवता हमारे इंतजार में खड़े हैं कि उन्हें खुशखबरी सुनाऊं कि शंकर जी के नेत्र खुल गए। हे रवि, अब भोले बाबा से हम युद्ध करके नहीं जीतेंगे, इसलिए केवल एक काम करो। क्या? भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, आंखें तो खुल गई लेकिन गजब हो गया। जिसकी ज्वाला मार्ग से खत्म हुआ जो शंकर जी की आंखें खुली, दोनों नेत्रों के साथ एक तीसरा नेत्र और उठ गया, जिसमें से वो ज्वाल निकली जो कामदेव के ऊपर पड़ते ही पड़ते कामदेव के बदन में आग लग गई, और वो जल करके बदलाव हो गया। शंकर जी के क्रोध से जब कामदेव चल गया, तो कामदेव की पत्नी रति भोले बाबा की सामने निवेदन करती है, ऐसी भूलवरी क्या भारी है, जो
अधजना मुर्दा के समान है, बिना पति के सम्मान नहीं है पत्नी का। लेकिन क्या खिलाफ करती है। संविदा कभी काशी कहते हैं ये ना कि कोई रिश्तेदार आ जाए पैदा कराए तो कहीं तो भैया मान जा करने के बाद बात करवाई तो जब ये मुराद लेने को आवे, जब ये मुराद लेने को आवे, आए के पकड़े पाए तो सब कर दियो कोई हो सकता है। अरे जागने आवे सजन बुलाए घर के बुलवा सजन लुआए घर घर लगे गंगा और चढ़ाए लगे बलि में आने लगे कुमारी का शंकर जी को तरस आ गया। और देखिए मारना उसी का होता है जिसे मारने के बाद पुचकारना भी आता है, और रूठना भी वो नहीं का होता है जैसे कोई मनाने वाला, और रोना भी उसी का होता है जिससे कोई आंसू पहुंचने वाला। भगवान शंकर कहने लगे रति शांत हो जाओ, समाज की वजह से तुम्हारा पति चल गया है, मर गया है, मगर मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, तुम्हारा पति भस्म होने के बाद भी अमर रहेगा। लेकिन एक बात है, अभी बिना शरीर की रहेगा, यानी दिखाई नहीं देगा। ये त्रेता की बात है। द्वापर तक इंतजार में दियो और द्वापर में जाकर तुम्हारे पति से तुम्हारी फिर भेंट होगी। ये शंकर जी ने रति को वरदान देकर और वहां से विदा कर दिया। अब क्या हुआ? देवताओं ने घेर लिया शंकर जी को। इंद्र बोला महाराज सती जी खत्म हुई, तुमने शादी का नाम भी नहीं लिया, क्या कारण है? विचार बदल गया क्या? शंकर जी बोले हाँ, हम शादी नहीं करेंगे।
शादी करने के बाद भजन करना, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना, इसमें भी उलझन आती है। और सती जी से विवाह किया, वो भी अकबर बच्चों के चली, तो क्या इंद्र बोला महाराज शादी तो करी ही लो, बोले नहीं विवाह नहीं करना। और ये सच है। उन विद्वानों ने लिखा है, इन्होंने शादी करने के बाद कुछ अनुभव किया है। उन्होंने ये कहा कि शादी एक ऐसा जाल है, शादी होने के बाद इंसान दूसरे की सेवा की कौन कहे, अपने शरीर तक की सेवा करना भूल जाता। मैं नहीं कहता। उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने शादी करने के बाद कुछ अनुभव किया है, कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। शादी होने के बाद कितना भी सुख हो, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा जाल बताया है उन लोगों ने। एक कलह, एक झंझट, एक उलझन, एक सिर पे भार। ये शादी होने के बाद तो हमारे दिमाग में जाए कि शादी होने के बाद वो दशा हो जाती है, जैसे ट्रैक्टर की ट्राली में जब 2000 से भरता ही जाता, खिंच तुरा तो ना खिंचते से वो मूल उठाता था। वैसे एक दिन मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में एक दिन एक बात आ गई कि ये सृष्टि के लिए नारी में नर सुनो है, नर में सुनी नारी। नारी में नर सुनो है, नर में सुनी नारी। दोनों रथ के पहिया बताए गए हैं, नर और नारी। नारी बिना नर सुनो है, नर बिन सुनी नारी। नारी बिन घर बन ढकला है, नारी बिन सुखानी, तो धगा को बनी तकानी कहे पिया नारी के ध्रुव पहला जग में, नारी के तत्धार। दिमाग में आया, एक नारी घर में होती है और एक नारी शरीर में भी होती है। नारी नारी सब कोई गए पर समझे नाई अनारी, और हाथ की नारी बंद होएगा, होए गए भारी गजे फिर क्यों बने अनारी। शंकर जी बोले हम ज्यादा पीछे पड़े हो तो ठीक है भैया, शादी करेंगे, लेकिन करें किनसे? सप्तऋषि बोले गिरजा तुम्हारे नाम की माला जप रही, हमने बहु बजवाई, गिरजा नहीं मानी। अच्छी बात है, दोबारा फिर जाओ और गिरजा से पूछ के आओ, हमारा ही भजन कर रही है या किसी अन्य देवता से शादी करने का विचार है? शंकर जी के कहने से सप्तऋषि फिर गए। बोले गिरजा के खोलो, कितनी बार मैंने समझाया कि शंकर जी का भजन न करो न करो, एक बात मेरी नहीं मानी।
गिरिजा सप्तऋषि बोले, गिरिजा हम तपस्या समझाते हैं और मतलब बात न जानी हो, क्योंकि अरे कामदेव तो कितना समझाया, भूल जा शंकर जी को नहीं माना। गिरिजा बोली उस दिन बड़ी मुसीबत से गए, आज फिर आ गए, चले जाओ, भजन में बाधा नहीं डाला। उस दिन बड़ी मुसीबत से गई, आज आप निकल जाओ, कामदेव भस्म हो गया, तो मुझे क्या करना कि और जय जन्म नहीं क्या? ने गिरिजा से क्षमा मांगा। और सप्तऋषि कहने लगे गिरिजा माफ कीजिए, जिनकी हम बुराई कर रहे थे उन्हीं शंकर जी के भेजे हुए हम आए। अब तुम्हारी तपस्या का फल है, शंकर जी से तुम्हारा विवाह होगा जल्दी से जल्दी। तो गिरिजा बहुत मगन भई। देवऋषि नारद से कही तुम जाओ कैलाश पर्वत पे और भोले बाबा से कहो कि बारात लेके आए। और उधर गिरिजा को
हेमांचल के घर पे छोड़ा था ऋषियों ने और कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। अब शादी की तैयारियां बन गई। एक बात और बताते चले, गिरिजा ने शंकर जी से शादी करने के लिए कितने दिन भजन किया था? गिरिजा ने शंकर जी से शादी करने के लिए 1-2 दिन नहीं 44,000 साल तपस्या की। और 44,000 साल के बाद अब अवसर मिला शंकर जी से शादी होने का। जैसा मैंने कल बताया था कि पहले हजारों साल की जिंदगी थी, किसी के पास टाइम की कमी नहीं थी। जैसे आजकल किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, न धन धाम की, न संतान की, न शोहरत की, किसी चीज की कमी नहीं है। और कमी है तो हर आदमी के पास केवल टाइम की कमी रहेगी, बस टाइम नहीं। क्या करें, टाइम नहीं, मरने तक टाइम नहीं, टाइम की बड़ी भाव है। लेकिन मरने के लिए कभी टाइम निकालना नहीं पड़ता है किसी को। जब यमराज लेने को आए कि पकड़े पाए तो हमें कोई फुर्सत नहीं, लेकिन पेश नहीं जाती है। ये टाइम निकालना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद निकल आता है। अब इधर शादी की तैयारियां भई। देव ऋषि नारद पहुंच गए भोले बाबा के करीब और कहा, महाराज अब भगवान शंकर से कहा नारद ने, महाराज अब काय की देरी, देवता इंतजार में है, बारात सजाओ और चलो। शंकर जी सोचने लगे अब बारात में किसे ले जाए, यहां तो कोई रहता भी नहीं है और शादी बिना बारात की अच्छी भी नहीं लगती, बारात जरूरी है। शंकर जी कैलाश पर्वत पर खड़े हो गए और आवाज लगाई, हमारे इस कैलाश पर्वत पर जितने भी भूत प्रेत रहते हैं, आज हम शादी करने के लिए जा रहे हैं और आप लोग हमारी बारात में चलने के लिए तैयार हो जाओ। जो ये बात सुनी दुनिया को बहुत घट मारी खुशी में नाच रहे हैं, सज रहे हैं। अब शंकर जी की जो बारात सजी, वो बारात में जाने वाले बाराती कैसे थे, तो कभी अपने शब्दों में कल्पना कर रहा है। कैसे हैं बाराती, किसी के धड़ है ही नहीं, सिर ही सिर चल दिया बारात। कैसी बारात,
किसी के सिर है ही नहीं, धड़ई धड़कून भरे बारात में जाते हो। किसी के हाथ हैं तो पैर नहीं है, पैर है तो हाथ, किसी के आंखें बिल्कुल है ही नहीं, और किसी के आंखें हैं तो पूरे शरीर पे आंखें हैं। भूतन की बारात की तैयारी हुई, और जब बारात सजी हो करेंगे सब भूत नाचने लगे। नारद बोले जे बढ़िया, अब न बाजने की जरूरत है ना आतिशबाजी की जरूरत है। भूत सो रहे चल रहे हैं वैसे ही की चिंता है। अब एक काम करो, शंकर जी से कहा आप भी दूल्हा बनो और चलो। भोले बाबा बोले हम तो चल रहे हैं, हम क्या दूल्हा बनेंगे? बोले ऐसे थोड़ी नहीं, दूल्हा बन के दूल्हा का भी श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार। अब देवियां चलिए शंकर जी को दूल्हा बनाने के लिए, तो कहा भोले बाबा पहले थोड़ी हल्दी मंगवा दो, क्योंकि दूल्हा जब सजाया जाता है तो सबसे पहले हल्दी का काम आता है। हल्दी मंगवाओ। शंकर जी सोचने लगे हल्दी कहां से मंगवाई जाए? बोले रुको, हम अपना श्रृंगार खुद ही करते हैं। अब हल्दी नहीं मिली तो भगवान शंकर ने हल्दी के बदले हल्दी सारे शरीर से भस्म लगती थी जब दूल्हा बने। जब हल्दी नहीं मिली, हल्दी के बदले भस्म। हल्दी नहीं मिली तो हल्दी के बदले सारे शरीर से भस्म लगती थी।
और भस्म लपेटने के बाद भोले बाबा ने कहा, अब बताओ नारद जी कैसा रहा? बोले महाराज अच्छी बात है, चलो हल्दी का काम तो चल गया, लेकिन दूल्हा का श्रृंगार तो बहुत होता है, सर पे मोहर तो है नहीं। शंकर जी सोचने लगे अब मोहर काय का बांधा जाए। एक बड़े धन वाले नाग को पकड़ा, जटाओं से लपेट दिया, सीधा भगवान से मोहर जैसा चमकने लगा। बोले ये कैसा रहा? नारद बोले जो बाबू बढ़िया रहो। और कोई कमी? जवाब दिया कंगन, कंगन तो है। शंकर जी बोले अब कंगन का बांधा जाए। एक पतली सी नागिन पकड़ी, कलाई से लपेट दी, ऊपर से बिच्छू और चिपका दिया, कंगन बन गया। कितना दुनिया सुघर कंगनिया देविया की तारण है। शंकर के दूल्हा बन गए हैं। नागिनिया सुघर कंगनिया लोग झजाने आई है, बोले तन साज बनाती है, भोला टूड़े बैल की सवारी है। भगवान शंकर दूल्हा बने। ओ दूल्हा बनने के बाद में जिस समय भगवान शिव नादिया पर सवार होकर के गिरिजा के साथ शादी करने के लिए आगे को बढ़े हैं, पीछे से भूत प्रेत हो करके नाच रहे हैं, सो बताते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। बाबा नारद को बड़ा आनंद आया। नारद का पीछे
कह करके भोले बाबा गए भागा करके ले। आजकल जैसी दशा तब नहीं थी कि आज के दूल्हा कार में बैठा रहे बैठे के जाकर फिर बाबू से बेकार हो गए। तो शंकर की बारात धीरे धीरे बड़ी हुई। हेमंत के यहाँ पहुंच गए। सबसे पहले गांव के बच्चों ने सुना है कि बारात आ गई है, तो गांव के बच्चों को इस बात की बड़ी खुशी हो जाती है कि बारात आएगी। देखेंगे सब बारात देखेंगे, दूल्हा देखेंगे। नतीजा ये हुआ कि वो बारात के पास भी नहीं पहुंच पाए। जो भूतन की बारात देखी तो सब लौट के भागे, अपने अपने घरों में छुप गए। कचमच को घर में घुस गए, पहले भूतन में बारात भूतों की निहार कर अपने अपने घरों में छुपने लगे। बारात जनवासे में गई। हेमंत की तरफ से बारात का स्वागत किया गया, सम्मान बहुत हुआ, लेकिन दूर ही दूर शब्दान हुआ। बारात के पास कोई नहीं गया। यहां तक दशा रही, कोई पानी भी लाया बारात के लिए तो बहुत दूर रख दिया और आवाज लगाई, पानी रखा है, प्यास लगे तो पी लेना, हम हो गए। शाम तक यही दशा रही। देव ऋषि नारद बोले, भोले बाबा अब काहे को बैठ रही हो? चलिए और
गिरजा की सहेलियां सोचने लगी चलो दूल्हा के दर्शन करें। कैसे दूल्हा है, कैसे है गिरजा के पति। आरती सजाई, जो पहुंची द्वार में एक लड़की की नजर जो शंकर जी पे बड़ी, वो वहां की बड़ी खड़ी रहे। अन्य लड़कियों को भी रोक लिया था, ठहरो, अरे किसकी आरती उतारने आई हो, जो दूल्हा है मुसीबत है। इसे तो देखते हुए भी डर लग रहा है। काले काले नाग सारे बदन से चलते। कैसे दूल्हा है, मरघट की रात सारे बदन से बिच्छू जहरीले जंतु। अगर कहीं गिरजा इनके पास भी बैठी शादी होने के बाद में, और जो कहीं सांप ने पुरस्कार दी तो जिंदगी की कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे जिंदगी कटेगी गिरजा की लड़कियां सोचने लगती, कैसे जिंदगी कटेगी गिरजा की ये साथ। दूसरी लड़की हलाई बोली फिर आज जिंदगी तो लंबी होती है, जो दूल्हा ज्यादा दिन जिंदा रहो, ज्यादा दिन जिंदा रहो तो महीना 1.5 महीना भूख खिंचो तो 2 महीना बुरा किया है। अपनी बेटी का सुख छीन लिया, किसी ने आरती भी नहीं उतारी, लौटी की भागी। गिरजा की मां जहां बैठी है वहां आकर के बोली, मां कौन से जन्म के दाव निकाले हैं तुमने गिरजा से। बेटी का भविष्य तो माता पिता के हाथ में होता है। माँ बाप चाहे तो अपनी बेटी को जीवन भर खुश रखे और चाहे तो कभी सुख से नहीं रखेंगे। शंकर जी से शादी करने के लिए तुम तैयार क्यों हो गई? बोली क्यों, क्या कमी है भोले बाबा में? लड़कियां बोली कमी के लिए अच्छाई कौन सी है? काले काले नाग सारे बदन से छिपते, मरघट की रात, अरे दूल्हा क्या है, मुसीबत है। सबसे बड़ी कमी तो एक है मां, तुम्हारी देवी कहां और कहां भगवान भोले बाबा? मेरे नाम जीवन को है
मीरा की सहेलियां सब कहने लगे हैं कि मां तूने गलत किया है। अरे शादी करने से पहले तुम्हें देखना चाहिए था। तुमने बहुत पाप किया है, अपनी बेटी के सुख को छीन लिया। कहां शंकर कहां गिरजा। मैना बोली अगर ये बात है तो हम शादी नहीं करेंगे। और बोली बारात को मैं वापस कर दूंगा। हर गिर में शादी नहीं करूंगी। अपने पति से भी मना कर दिया और कह दिया महाराज ये बारात अभी और इसी समय वापस कर दीजिए। हमें गिरजा का विवाह शंकर जी से नहीं करना है। तो हेमांचल ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया और ये कहा कि देखो मैना, भोले बाबा का जो अपमान कर रही हो तो ये गलत है। भगवान शंकर तुम्हारे द्वार पर दूल्हा बन के जो आए हैं, जिनके दर्शन करने के लिए नहीं मिलते और तुम उनका तिरस्कार कर रही हो, बोली हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो केवल अपनी बेटी के जीवन से मतलब है। शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। तब समझ गई है हिमांचल की बात बिगड़ती जा रही है तो नारद को बोला और कहा नारद अब तो तुम्हारे हाथ की बात है, तुम्हें समझा ये शादी संपन्न कैसे हो। नारद बोले देख रहे हैं जो नारद घर में घुसे, मैना दूर से नारद को देख करके भला बुरा कहने लगी, निकल जाओ नारद इस घर से, मैं तुम्हारे कहने से शादी नहीं करूंगी। नारद बोले शादी के लगे, शादी कैसी शादी, अब हम शादी क्या कराएंगे, जिंदगी हो गई भटकती भटकती, हमने अपनी शादी नहीं कर पाई, दूसरे की शादी कैसे कराएंगे। लेकिन मैंने एक बात जरूर कही तुमसे, शादी के बारे में नहीं बोलोगे। जवाब दिया ठीक है, शादी के बारे में नहीं बोलेंगे। शंकर जी के बारे में कुछ कहेंगे तो कहा। देखो मैना, भगवान शंकर को निहार कर तुम भला बुरा कह रही हो कि शंकर जी से शादी नहीं करेंगे, और ये बात कहने से पहले एक बात तुमने सोच नहीं पाई। क्या नेताजी बोले ठूकना मना है, अच्छी बात है, ठूकना मना है। जब फिल्म यहाँ देखेंगे तो ठूकेंगे फिर भोंके। जवाब जाए नेताजी, तुम्हारा ठूक दिया उठाने बाल भड़ूगा।
तो भाई ये कथा में आगे बढ़े ही नहीं पाए जिंदगी में। हमें तो भाई ढोलक बाजा से मतलब हमें कोट की जरूरत है, नहीं हमें तो कोट की जरूरत है। हाँ, बात आगे तो 1 मिनट और लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। एक नेताजी से लंबी भूल हुई। नेताजी ने अपनी नई पार्टी बनाई, नई पार्टी को नौ झंडा बनाओ। सो नेताजी की पत्नी बोली काय तू झंडा को कपड़ा बड़ो बढ़िया में ले आते निकालों संभाले। नेताजी ने वो झंडा को कपड़ा ला के धर दो। सो नेताजी की पत्नी ने वो झंडा के कपड़ा में आप कपड़ा संभाले बाद में बिलाज भाई बेटी का हो तो सो मतलब भाषा। अब नेताजी को सुबह सुबह मीटिंग अटेंड करनी थी। झंडा उन्हें संधा को खोल के खुटी बिठा के दो। अंधेरे जगह झंडा उठाओ, भूल हो गई, झंडा के बदले पत्नी का बेटी को डुबा दे गए। तो देव ऋषि नारद मैना से यानी गिरिजा की मां से मिले। दुनिया में कोई पुरुष नहीं और जो शिव की क्षमता पा जाए और सुअर को इतना भाग्य नहीं जो मुखी हवन खा जाए। सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं है और इसी तरह हर किसी की तकदीर नहीं है जो भोले बाबा के दर्शन हो जाए। अरे सुअर कोई तनो भाई कहाँ जो मुखी हवन की खा जाए। भगवान भोले बाबा के लिए जो शब्द बोल रही ना ये गलत बोल रही है। तुम बुरा बुरा चिल्लाती हो ना हक में कलंक लगाती हो। कुछ गिरिजा से भी पूछ लिया या खुद ही न्याय चुकाती हो। मैना तुम्हारे कहने से बारात नहीं लौटेगी। तुम्हारी जगह पर तुम्हारी बेटी गिर जा। सिर्फ एक बार इस बात को कह रहे कि मैं शंकर जी से शादी नहीं करूंगी तो धीरे से हम लोग निकल जाए। गिरजा कहलवाओ। मैना बोली नारद से गिरजा क्यों नहीं कहेगी, हमसे पहले गिरजा जाएगी, लड़की हमारी है। बोले ठीक है। मैना ने गिरजा से कहा तुम्हारे जीवन का सवाल है बेटी। कोई भी मां ये नहीं चाहती है कि उसकी संतान दुखी रहे, पीड़ित रहे। तुम मना कर दो। गिरजा बोली मैया 1-2 दिन नहीं 44,000 साल मैंने शंकर जी की तपस्या की और केवल इसीलिए भजन किया है कि किसी तरह से भोले बाबा से मेरी शादी हो। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद
हेलो हैं वहीं रहोगा भाई मोहल्ला। पापा नहीं है उरे हम भागवती में ना कुछ पता ये करना आ रहा हूँ किससे गलत कहाँ करे गए थे। हैं आप भैया हैं, 7 बहने 3 मरे गए। पंडित जी ने हमारी पत्नी ने एक दिन पूछा जरा ये बता तो ये बंदियत कहाँ आ रहा हूँ बोले बरकहाल कटेगा गोली गिर जा हला हला सुनाई नहीं दे रही और क्या कहती है मैया मैंने तपस्या और उसके बाद ये दिन हमें देखने के लिए मिला है। इसलिए माँ तुम मेरी शादी इनसे लेकर करो। मैं ना बोली तो हमें क्या लेना देना। हम तुम्हारे लिए दुखी थे, शंकर जी से शादी करने के लिए तुम तैयार हो तो हम पहले तैयार। नारायण भगवान शंकर को बोला के ले आओ, हम शादी के लिए तैयार हैं। तो है मांचल ने कारोबार वैदिक विधान के साथ किए, सुबह लगन मुहूर्त क्रिया से गिर जाके पीले हाथ किए। बड़े खुश हैं सभी लोग। भगवान शंकर के साथ में गिरजा का विवाह हुआ है। नभ मंडल से देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार के शब्द सुनाई दे रहे हैं। शादी होने के बाद हेमंचल को कुछ थोड़ा सा घमंड अपने ऊपर हो गया। जरा से भूतों की बारात ले आया। किसी के धड़ है तो सिर नहीं, सिर है तो धड़ नहीं। बारात की सेवा के लिए मैंने बहुत कुछ बनवाया था। ये तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसे कौन खाएगा। शंकर जी उनके मन की भावना समझ गए। शंकर जी ने इशारा कर दिया। अब उस बारात में जरा जरा से बच्चा बन के गए थे शुक्र और शनिचर, जैसे ये दोनों रुपए थे। शंकर जी ने इशारा कर दिया तो दोनों बच्चे बने हुए शुक्र और शनिचर रोने लगे। तमाम जनता से ये धूरी इकट्ठी करता बुरे तरीका से चिल्ला चिल्ला के हेमंचल बोले क्या हुआ, बारात में बड़ा शोर बोले।
आए ये बच्चे गाय को शैतानी कर रहे हैं, गाय कर रहे हैं। शंकर जी बोली महाराज दोनों भूखी हैं, बारात के लोगों को जब भोजन कराओ तब करा देना, लेकिन इन बच्चों को अभी भोजन करा दीजिए। बोले ठीक है। ले गए दोनों का हाथ पकड़ के। एक आदमी ने कहा बारात में केवल यही दोनों भूखे हैं, कबाब